कोई भी स्त्री जिसका विवाह हो चुका है और विवाह के 7 वर्षों के भीतर ही उसका मृत्यु हो जाता है, चाहे जैसे भी, चाहे उसकी मृत्यु आग से जलने से हो या फिर पानी में कूद करके हो या फिर छत से कूद करके हो, और ऐसी परिस्थिति में हो जिससे यह लगता हो कि यह सब कुछ सामान्य हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर यह साबित कर दे कि उसके पति या फिर उसके पति के रिश्तेदार वाले मृत्यु से कुछ समय पहले ही उससे दहेज की मांग करते थे, उसके साथ क्रूरता करते थे, उससे मारपीट करते थे, और कोई यह साबित कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति में पति पे और पति के रिश्तेदार वालों पे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी लगाई जाती है और उन्हें कारावास की सजा हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में पति और पति के रिश्तेदार वाले कैसे बच सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ज़्यादा डिटेल से ही बात करेंगे कि इसमें क्या सज़ा होता है, क्या प्रावधान है और कैसे इसमें जमानत मिलती है या फिर जमानत नहीं मिलती है आपको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कानूनी भाषा में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी क्या कहता है। जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ महीने पहले उसके पति ने या उसके पति के किसी रिश्तेदार ने दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसे कृत्य को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार द्वारा मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें सजा का क्या प्रावधान दिया गया है। तो जो कोई भी दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्षों से कम नहीं होगी और जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और दंडित किया जाएगा। इस धारा के प्रावधानों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। किसी स्त्री के विवाह के बाद 7 वर्षों के भीतर यदि जलने से, शारीरिक क्षति से, असामान्य परिस्थितियों में या संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है और यह बात सामने आती है कि मृत्यु से पूर्व उस स्त्री को उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग के लिए क्रूरता, प्रताड़ित या तंग किया गया था, तो यह मृत्यु साधारण मृत्यु न होकर दहेज मृत्यु मानी जाएगी। इस तरह के मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस इसका संज्ञान लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और इस धारा के गैर जमानती होने के कारण इस मामले में तुरंत जमानत नहीं मिलती है। आरोपी या आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर कम से कम 7 वर्षों से या उससे ज़्यादा आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी में आप जमानत कैसे करा सकते हैं, आप इसमें कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसी परिस्थिति में आपको बचना संभव नहीं है, फिर भी आपको इसमें एक अधिवक्ता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको जमानत दिलवा देगा और आपको हमेशा हमेशा के लिए इस केस से छुटकारा भी प्रदान करा देगा। लेकिन जब भी आप किसी भी अधिवक्ता को अपने केस में नियुक्त करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि वह अपने क्षेत्र में निपुण वकील है या नहीं है, और ये भी जान लेना चाहिए कि ऐसे केसेस वह पहले लड़ चुका है या नहीं है। अगर वह अपने क्षेत्र में निपुण वकील होगा तो आपको जमानत दिलवा देगा और आप हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं। दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।